हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला, मैथ्स फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रांची। आपको पता होगा कि मैंने एक फंक्शन का सीरीज खत्म किया था बेसिक लेवल में, और मैं अब धीरे धीरे करके आपको फंक्शंस के मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक लेक्चर में आपको लिंक कंप्रीहेंशन टाइप पैसेज बेस्ड एक प्रॉब्लम करवाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। आज मैं फिर आपको एक एडवांस की ही प्रॉब्लम करवाऊंगा। पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड, जिसमें fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है और fog का डोमेन और रेंज चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और लिखा हुआ है 2x प्लस 1 जब x है ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 2, एंड gx के बारे में लिखा हुआ है x स्क्वायर और x प्लस 2। ये तब है जब -1 से 2 तक है, और ये तब है जो 2 से 3 तक है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, f ऑफ gx इज 4 ऑप्शन है, 0 से लेकर √2। ऑप्शन बी है -1 से लेकर 2 तक। ऑप्शन सी है -1 से लेकर √2 तक, और ऑप्शन डी है नन। चलिए इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस फंक्शन f ऑफ gx का डोमेन निकालना है, और उसके बाद अगला है f ऑफ gx का रेंज निकालना है मेरे को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैटर उठता है सर कि हम f ऑफ gx निकालेंगे। सबसे पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ gx? f के x में हम gx सब्स्टिट्यूट करेंगे। आजो f के x में हम gx सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले हम x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। f ऑफ gx, f के x में gx सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले मैं x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन कब x लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मींस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन ये कब डिफाइन था? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन 2। ठीक है, फिर यहां पे पुट करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 1 कब? जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन ये कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 2। ठीक, और भी आगे जाएगा, अभी तो बहुत आगे जाएगा। अब चलो फिर f ऑफ gx, अब ये वाला पुट करेंगे, x में पुट करेंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस 1 कब बाबू? जब x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन ये कब डिफाइन था? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे? इस x में भी हम x प्लस 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू x प्लस 2 प्लस 1 कब? जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 3। निकल गया f ऑफ gx। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है सर, इसी को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा पैटर्न जाएगा, ध्यान से समझिएगा सर। चलिए f ऑफ gx निकाल रहे हैं। अब सॉल्व करना होगा मेरा मेन मुद्दा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू आएगा -1 से 1 तक। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे, और ये तुम्हारा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 2। आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस इनइक्वालिटी को मेरे को सॉल्व करना है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले हम समझा रहे हैं। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, और दोनों में आप इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है सर, आप एडवांस का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ये नहीं ना कि आपको जो दिमाग में बैठा के रखना होगा। अब इनइक्वालिटी में तो आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसकी इक्वालिटी आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, और x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 की इनइक्वालिटी आएगी -√2 से √2। तो जब दोनों में हम कॉमन लेंगे सर, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये आएगा -√2 से √2। तो मैं यहां दिखाता हूं, फिर हटा दूंगा। -√2 सबसे छोटा, उसके बाद -1, फिर 1, फिर √2, -∞ से -1,
फिर बोला क्या 1 से इंफिनिटी और -√2 से √2, तो कॉमन दिख रहा होगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। मैं लिख दे रहा हूं सर x बिलोंग्स टू -√2 से -1, ठीक है, -1 पे इवन ओपन होगा ताकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और यूनियन 1 से लेके √2। लेकिन ये कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन 2। आगे बढ़ो, ये आपका कितना हो गया बताओ, तो x + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू -1, x 2 से लेके 3 के बीच में, और ये हो गया तुम्हारा 2x + 5, 2x + 5 देख लीजिए आप, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये प्लस उधर जाके -2, तो 1 - 2 -1, तो x ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 3। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे मूव करेंगे, आइए आगे मूव करते हैं। f of gx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x² + 1। अब इन दोनों में कॉमन खेलेंगे, एक बोलता है -1 से 1, एक बोलता है -1 से 2, एक बोलता है -1 से 1, एक बोलता है -1 से 2, तो कॉमन क्या होगा, -1 से 1, -1 से 1, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चलो ये आ गया तुम्हारा 2x² + 1, ठीक है, ध्यान से देखोगे -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, और ये है -1 से 2, तो दोनों में इंटरसेक्शन खेल के दिखाते हैं। -√2, फिर है -1, फिर है 1, फिर है √2 और फिर है 2, -√2 से -1, 1 से √2 और -1 से 2, कॉमन आ गया 1 से √2, कॉमन आ गया आपका कहां से कहां तक, 1 से लेके √2, 1 से लेके √2, ठीक है। आ जाओ यहां पे, ये हो गया आपका x + 3, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 तक, लेस देन इक्वल टू -1 और 2 से 3, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। आगे मूव करो, -1 से 0 और 2 से 3, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू क्या 5, ठीक है। तो ये तो x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5 मतलब नो सॉल्यूशन, तो यही तो बचा ना सिर्फ, तो दैट मींस f of gx क्या निकला, f of gx इक्वल टू क्या निकला, x² + 1, जब x -1 से 1 तक, और क्या बचा 2x² + 1 जब x 1 से लेकर √2 तक, ठीक है। आ जाओ, तो उसने पहला क्वेश्चन क्या किया, डोमेन ऑफ द फंक्शन f of gx, डोमेन चाहिए, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, तो ये फंक्शन दो नहीं है, फंक्शन एक है, कैसे, x² + 1 कब है, जब x -1 से 1 तक है, और 2x² + 1 कब है, जब 1 से लेकर √2 तक है। तो सर -1 से लेकर 1 तक और 1 से √2 तक डायरेक्ट लिखेंगे, 1 से लेकर -1 से लेकर √2 तक, तो डोमेन ऑफ f of gx इज इक्वल टू -1 से लेकर √2 तक, -1 से लेकर √2 तक, ऑप्शन सी मार के आएंगे हम लोग, देख लो कितना इजी था सर, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब समझ लीजिए पूरी तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका रेंज निकालने के लिए बोला गया है, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि सर दूसरा पैटर्न इसका है, रेंज ऑफ f of gx इज 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिखाता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 1 से लेके 5, ऑप्शन बी है 2 से लेके 3, ऑप्शन सी है 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके 5, और ऑप्शन डी है नन, ठीक है। आ जाओ, तो अभी मेरा फंक्शन क्या डिफाइन हुआ था, अभी फंक्शन मेरा कुछ डिफाइन हुआ था ना इस तरह से, कुछ x² + 1, कब, जब x आया था मेरा -1 से लेके 1 तक, और एक आया था 2x² + 1, कहां से कहां तक, 1 से लेके √2 तक, यहां तक डिफाइन हुआ था, और डोमेन मेरा आया था -1 से लेके √2 तक, ठीक है। अब मेरे को रेंज चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, रेंज का मतलब सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि अगर हम डोमेन को फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या क्या आएगा उसी को तुम रेंज बोलेंगे। तो तुम पहला मैटर इस पे उठाओ कि सर जो f of gx है वो x² + 1 है, लेकिन कब है, जब x -1 से 1 लेके 1 तक है, तो -1 से 1 तक ये वैल्यू क्या देगा, वही तो इसका रेंज होगा। तो तुम खुद से सोचो, -1 से 1 तक तुम कोई भी एलिमेंट x² में डालो, x² का सबसे छोटा एलिमेंट, x² सबसे छोटा वैल्यू 0 देगा सर आपको, x² की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। -1 से 1 तक कोई वैल्यू डालो तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और मैक्सिमम आपका 1 जाएगा। क्यों 1 जाएगा, क्योंकि सर देखो तुम लास्ट तेरा 1 जा रहा है, उसके बीच में भी दो लोग 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से छोटा ही होगा, तो दैट मींस -1 से 1 तक में x² देगा तुम्हारा 0 से 1।
और उसमें हम 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 जोड़े, ये भी 1 जोड़े तो 1 1 2 हो गया, मतलब इसकी रेंज आ गई -1 से 1 तक के लिए, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। आगे मूव कर देखिएगा, अब मैं इसका लेके चलूंगा, f ऑफ gx मेरा है 2x स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं है, कहां से कहां तक है, x 1 से लेकर √2 तक के बीच में है, यहां से देखोगे, ठीक है। अब तुम खुद से सोचो, सर यहां 1 पे ओपन है, देख लो 1 पे ओपन है, अगर तुम 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2 plus 1 3, लेकिन 1 हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बस हम ये देख रहे हैं कि 1 सब्स्टिट्यूट करने पे 3 आ रहा है, बट 3 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 3 पे ओपन और √2 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो गया कितना, 2 2 into 2 4 4 plus 1 हो गया 5, तो ये आ गया, इसके लिए रेंज आ गया 1 से 2 और इसके लिए रेंज आ गया 3 से 5, तो सर फंक्शन दो नहीं है, फंक्शन एक ही है सर, दो डिफरेंट कंडीशन में बटा हुआ फंक्शन एक है, तो रेंज हो गया 1 से 2 यूनियन 3 से 5, रेंज निकल गया, और रेंज ऑफ f ऑफ gx निकल गया मेरा 1 से 2 यूनियन 3 से 5, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे अगर fx और gx इनइक्वालिटी बेस्ड पे अगर आएगा तो उसका fog x निकाल सकते हैं, gof x निकाल सकते हैं, उस पैटर्न पे अगर आपको डोमेन पूछ दिया, रेंज पूछ दिया, जो भी पूछेगा आप उसका आंसर कर सकते हैं सर, और इसका यूज होता है हम आगे जाके और पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा पे, ठीक है। जैसे बोल देगा आपको कि सर चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द fog x, सर fog x की कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल टू 1 पे, तो जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं डिस्कस करूंगा, वो सब एडवांस लेवल पे आता है सर, ठीक है। चलो